10 मई 2026 को कराची के साहिल समुंदर पर होने वाले औरत मार्च का नारा है इज़्दवाजी जिनसी ज़्यादती भी रेप है। ये एहतजाज इस पैगाम के साथ सामने आ रहा है कि शादी किसी के जिस्म पर मुस्तकिल मलकियत का लाइसेंस नहीं देती और न ही ये इंसानी रजामंदी के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। इस बहस को समझने के लिए हमें इसकी कानूनी तारीख़ से आगाज़ करना होगा, जहाँ से मुस्तकिल रजामंदी का तसव्वुर पैदा हुआ। सन 1736 में बरतानवी जज सर मैथ्यू हिल ने हिल डॉक्ट्राइन के नाम से एक असूल वज़ा किया, जिसने सदियों तक दुनिया के कानूनी निज़ामों को मुतासिर किया। हिल का मानना था कि निकाह के वक्त एक औरत अपना जिस्म मुस्तकिल तौर पर शोहर के सुपुर्द कर देती है और वो इस रजामंदी से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती। इस नज़रिए की बुनियाद पर अज़दवाजी जिनसी ज़्यादती को एक कानूनी नामुमकिनात समझा जाएगा, क्योंकि कानून की नज़र में एक शोहर अपनी ही बीवी का रेप नहीं कर सकता। वक्त के साथ ये सोच बदली और ये इर्तका 3 अहम मराइल से गुज़रा। पहला दौर मुकम्मल इस्तिस्ना का था, जहाँ अज़दवाजी ताल्लुक़ मियाँ और बीवी का निजी मामला समझा जाता था। दूसरे मरहले में अदालतों ने मशरूत तौर पर, जैसे कि अलहदगी की सूरत में या फिर कानूनी चाराजोई के दौरान, शोहर की इस छूट को ख़त्म करना शुरू किया। और फिर तीसरे मरहले में रजामंदी को हर जिनसी अमल के लिए लाजमी करार दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मामले में एक आलमी मयार मुकर्रर करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी चार्टर में इसका बराह रास्त ज़िक्र नहीं है, लेकिन 1993 में मंजूर होने वाले ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के एलामिये, यानी डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के आर्टिकल 2 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ख़ानदान के अंदर होने वाला तशद्दुद, जिसमें अज़दवाजी रेप भी शामिल है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसी तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर किस्म के इम्तियाज़ के ख़ात्मे के कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की कमेटी ने ये वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ज़बरदस्ती शादी और बग़ैर रज़ामंदी के जिनसी ताल्लुकात औरत की जिस्मानी और नफ्सियाती सलामती के ख़िलाफ़ हैं। जहाँ तक इस्लामी नुक्ता नज़र का ताल्लुक़ है, तो फ़ुक़हा के नज़दीक शादी के मुआहदे के तहत बीवी पर लाजिम है कि वो शोहर की जायज़ ज़रूरत का जवाब दे, बशर्त ये कि वो बीमार ना हो या कोई शरई उज़र लाहक ना हो। दूसरी तरफ उलमा का कहना है कि कुरान मजीद ने निकाह की बुनियाद मोहब्बत और रहमत पर रखी है और शोहर को हुक्म दिया है कि वो अपनी अहलिया के साथ मारूफ यानी बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारे, और ये कि इस्लाम इंसानी जान और इज़्ज़त की तकरीम का सबसे बड़ा दाई है। अब देखना ये है कि औरत मार्च की शुराका शऊर बेदार करते हैं या फिर मुआशरे की अखलाकी गिरावट का सबब बनकर रिश्तों को कमज़ोर करते हैं।